हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तीर्थार एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ। आज अपने शुरुआत कर रहे हैं वोकेबलरी की क्लास, जिसमें अपने डेली रोज़ाना कुछ वर्ड पढ़ेंगे, तो जिससे कि आपकी जो रोज़ाना के लिए जो इंग्लिश है स्किल है वो इम्प्रूव होएगी, और जिससे कि हमें बोलने में इंग्लिश को थोड़ी सी जो दिक्कतें आती है बच्चों को कई बार, उसके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो आज अपने पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला वर्ड है वो है क्लिंच। कौन सा बच्चों? क्लिंच शब्द। अब ये क्लिंच शब्द है, इसका उच्चारण क्या होता है? क्लिंच होता है, ठीक है। अब इस क्लिंच शब्द का जो मीनिंग होता है, ये जो क्लिंच शब्द दे रखा है आपको, इसका जो मीनिंग होता है उसका अर्थ होता है पकड़ बनाना, ठीक है, या सुनिश्चित करना या फिर मजबूती बनाना। ये तीनों शब्द ही इसके क्या है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग देते हैं। और अगर बात करें कि इसके बहुत कई बार पेपर में सिनोनिम्स पूछ लेते हैं। सिनोनिम्स यानी जो पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अब इस सिनोनिम के अंदर जो पहला वर्ड दे रखा है वो है सिक्योर। सिक्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। और दूसरा है सेटल, और सेटल का अर्थ होता है किसी चीज़ पर फिक्स होना, अर्थात, ठीक है, जैसे कोई चीज़ पर फिक्स हो जाते हैं, कोई चीज़ के लिए अपने उसकी जानकारी देते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। और तीसरा शब्द है हमारे पास कंक्लूड। कंक्लूड शब्द का अर्थ होता है अंत करना, ठीक है। और कंप्लीट का अर्थ भी है अंत करना, और जो फाइनलाइज और जो कन्फर्म है, इसका अर्थ भी होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। ये जो क्लिंच शब्द दे रखा आपको, इस क्लिंच शब्द का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर बताया गया कि द टीम क्लींस द एशिया कप 2025, अर्थात जो टीम है उसने क्लिंच अर्थात पकड़ बना ली थी या पकड़ बना ली है 2025 के जो एशिया कप है उसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से अपने क्लिंच शब्द का है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा शब्द है, इसको डेली रोज़ाना बोलने के लिए यूज में ला सकते हैं। और ये इसके जो सिनोनिम्स है वो भी अपने बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे सिक्योर पूछ लेता है, ठीक है, जैसे ऑप्शन में देता है सेटल, या फिर कंक्लूड दे देता है क्लीन शब्द पूछ के, या फिर कंप्लीट, या फाइनलाइज, या फिर कन्फर्म, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है। अर्थात जो शब्द ये क्लीन शब्द अर्थ दे रहा है, ठीक है, पकड़ बनाना, सुनिश्चित करना, मजबूती बनाना, तो इस प्रकार से ये शब्द भी क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। सिक्योर, सेटल, कंक्लूड, कंप्लीट, फाइनलाइज, लाइज और कन्फर्म। तो इस शब्द का यूज़ है वो अपने सेंटेंस इसके अनुसार यूज कर सकते हैं। तो ये जो इसका पहला वर्ड है क्लिंच, ठीक है, इस प्रकार से अपने इस शब्द को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सेकंड शब्द है बच्चों वो है मैडन। क्या है? मैडन शब्द दे रखा है। इस मैडन शब्द का जो साउंड होता है वो है मैडन। अब इस ये मैडन शब्द है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो मीनिंग निकल के आता है पहला, ठीक है। और इसको अपने यूज़ कर सकते हैं शुरुआती या फिर प्रारंभिक, ये तीनों ही इसके जो है वो मीनिंग देते हैं, ठीक है। पहला शब्द हो गया, शुरुआती हो गया, या फिर प्रारंभिक शब्द हो गया। अगर मैं बात करूँ इस मैडन शब्द के जो सिनोनिम्स है वो कौन कौन से हैं, इसमें दे रखा है फर्स्ट, ठीक है, पहला, प्राइमरी भी हो सकता है, ठीक है, प्राथमिक, या फिर इनेंशियल दे रखा है। अब कुछ ऐसे शब्द है जो इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये जो मैडन शब्द है ये कैसे शब्दों के साथ जुड़ता है, जैसे कि इसने दे रखा है मैडन स्पीच। अब इस मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है, पहला भाषण। स्पीच क्या होता है, भाषण। और इस मैडन शब्द जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये इसका क्या मीनिंग देगा, पहला भाषण। दूसरा है, इसने दे रखा है मैडन वेयर्स, यानी मैडन वेग, ये जो शब्द है ये क्या देता है, वेग का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। और मैडन शब्द इसके साथ लगते ही क्या बन गया, पहली समुद्री यात्रा। ये अर्थात ये जो साउंड दे रहा है, जो मीनिंग दे रहा है वो क्या दे रहा है, पहला, शुरुआती या प्रारंभिक है, ठीक है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने यूज़ करते हैं। तो याद रख लेना, इसके जो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वो फर्स्ट होता है, प्राइमरी होता है, और इनेंशियल होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैडन शब्द का अर्थ पहला दे रखा है तो फर्स्ट का अर्थ भी पहला ही होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक हो गया, और इनेंशियल, ठीक है। इस प्रकार जो ये शब्द है वो अपने यूज़ कर लेते हैं। जो तीसरा शब्द है हमारे पास वो है एग्जल्ट। क्या है बच्चों, एग्जल्ट। यहाँ पे क्या शब्द है, ये आधा है, ठीक है। इसका जो साउंड है वो क्या आएगा, एग्जल्ट। और ये जो मीनिंग देता है, अर्थात इसका जो अर्थ निकल के आता है हिंदी अर्थ, वो होता है अति प्रसन्नता, जब अपने को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या फिर इसका अर्थ होता है खुश होना, ठीक है। और अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो वो है रिजॉइस या फिर डिलाइटेड, ठीक है। ये दोनों शब्द है, रिजॉइस या फिर डिलाइटेड, यानी अत्यधिक खुशी होना। लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ फ्रेजेस बता देता हूँ, ठीक है। फ्रेजेस है जो कि यहाँ पे अपने को यूज़ करने के लिए मिल सकते हैं, जैसे पेपर के अंदर, जैसे ऑन क्लाउड 9 हो गया, इन सेवंथ हेवन हो गया, ऑन ओवर द मून हो गया, या फिर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ये शब्द अपने यूज़ किया जाता है जब
इसका हिंदी मीनिंग निकल के आता है सातवें आसमान पर। जैसे अपनी क्लास में बोल दिया कि उस बच्चे ने एग्ज़ाम में पहला स्थान हासिल किया और वे सातवें आसमान पर था। तो इस प्रकार से जब अपने सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो इसमें अपने इस प्रकार से सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे ऑन क्लाउड 9, ठीक है, या फिर इज इन सेवंथ हेवन, या फिर हेवन, और या फिर ओवर द मून, या फिर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस प्रकार से अपने यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 मैंने आपको वोकैब के जो वर्ड बताए हैं, ठीक है, जो डेली आप स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश की जो स्किल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी, ठीक है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये जो इससे जुड़े जो शब्द है, जैसे इसके जो सिनोनिम्स है वो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो ये भी आपको साथ में रखने हैं। लेकिन इसको याद रखने का मतलब ये नहीं कि आपने देख लिया और पढ़ लिया बस याद रहेगी। आप इन शब्दों को दोहराओगे, बार बार इस शब्दों को दोहराना है, उच्चारण करना है, ठीक है। चाहे कुछ भी बोले आपको कोई, आप अपने इंग्लिश स्किल को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको ये शब्द डेली रोज़ाना बोलने होंगे, ठीक है। जब भी आप खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये शब्द आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, तब जाके आप अपनी इंग्लिश की जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। तो आज के लिए ये 3 शब्द है, ठीक है। तो कल इस नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।